नमस्कार, रिपोर्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सिविल सर्विस डे 2025 पर HCM रीपा में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। सीएम शर्मा ने कहा, ये दिन सभी लोक सेवकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोक सेवक देश की शासन व्यवस्था की रीढ़ होती है। समारोह में मुख्यमंत्री ने सीएम एक्सीलेंस अवार्ड देने की शुरुआत की। उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा को सीएम एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। पेंशन विभाग के निदेशक देवराज को जीवित प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन करने के लिए सीएम एक्सीलेंस अवार्ड मिला। सर्वप्रथम में लोक सेवा दिवस 2025 की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ये दिन सभी लोक सेवकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 1947 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को दिल्ली में संबोधित किया था और इसी उपलक्ष्य में हम 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक यह दिन है, क्योंकि उस समय 2047 में देश की जो परिकल्पना थी, देश का जो विचार था, देश का जो सोच था, वे उस ओर इंगित करता है। और उन्होंने अपने ऐतिहासिक भाषण में लोक सेवकों को स्टील फ्रेम अर्थात देश की शासन व्यवस्था की रीढ़ कहा था, और यह वास्तविकता है। आज के समय में और उस समय उन्होंने कहा था, मेरे को कोई अंतर नजर नहीं आता। ये जो उन्होंने कहा वो ही आज के परिदृश्य में है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आबू रोड दौरे पर हैं। ब्रह्म कुमारीज की ओर से सेना के जवानों के लिए सेल्फ एम्पावरमेंट कैंपेन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि यहाँ अद्भुत वाइब्रेशन है। मैं इससे पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। मैं बैठे बैठे देख रहा था कि कहीं मंदिर नहीं है, कहीं गिरजाघर मस्जिद नहीं है, लेकिन फिर भी गजब का वाइब्रेशन है। यहाँ आध्यात्मिक तरंगे तैर रही हैं। आज हमारा देश तेजी से प्रगति कर रहा है। भारत का कद इतना बड़ा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब कोई बोलता है तो दुनिया उसे कान खोल कर सुनती है। अर्थव्यवस्था में भारत आज विश्व में 5वें स्थान पर आ गया है। 2 वर्षों में भारत दुनिया की टॉप 3 देशों में होगा। आज भारत प्रगति कर रहा है। ये जब बैठे हुए लोग हैं, इनके कारण भारत सुरक्षित है। दुनिया भर में तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद आज भारत प्रगति कर रहा है। दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट। दुनिया स्वीकार करती है कि भारत प्रगति कर रहा है। आज के 10 वर्षों पहले दुनिया के देशों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यदि कोई जाकर बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत का स्टेचर, भारत का कद इतना बड़ा हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आज भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का जन्मदिन सोमवार को संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर चूरू में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मंच पर पहुंचे और राठौड़ को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की शुरुआत में राजेंद्र राठौड़ ने हल भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान विधायक हरलाल साड़न ने मुख्यमंत्री को पारंपरिक राजस्थानी साफा पहनाया। वहीं देवेंद्र झाझड़िया ने 51 किलो की माला पहनाकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा, राजेंद्र राठौड़ 7 बार लगातार विधायक रहे हैं। एक सच्चे जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने सदैव आमजन की सुनवाई को प्राथमिकता दी है। वो सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चलते हुए चूरू में निरंतर विकास कार्य करवा रहे हैं। कि माननीय राठौड़ साहब का जन्मदिन तो है ही, लेकिन एक साथ आप सभी लोगों के दर्शन का लाभ मिला। निश्चित रूप से मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं। आज जो जिस तरह का संकल्प
आज आपने जन्मदिन पर लिया है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन के कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अमिट छाप छोड़ते हैं। यह संकल्प उसी बात का है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम जब पिछले समय अभियान आया था तो हमारे राजस्थान ने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया था और उस लक्ष्य को सब 7 करोड़ 25 लाख पौधे लगा करके पूरा किया। उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं माननीय राठौड़ साहब को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उनके उत्तम स्वास्थ्य की और लंबी आयु की कामना भी करता हूं। मित्रों, राजेंद्र राठौड़ जी का सार्वजनिक जीवन एक मिसाल है कि लगातार 7 बार उन्होंने विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और मैं कह सकता हूं कि जनप्रतिनिधि के जो गुण होते हैं, क्योंकि मैंने देखा कई बार सुबह 6 बजे से आपकी जन सुनवाई प्रारंभ हो जाती है, लगातार लोगों की सुनते हैं, फोन करते हैं, सभी की बात को किस तरह से हमारे अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति अपने राजस्थान की विधानसभा में आपका प्रखर उद्बोधन तत्वपूर्ण सहित जो आप देते थे वो निश्चित रूप से प्रभावित करते थे। आपकी पकड़ 3600 कौमों में है। आप सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के काम करते हैं। अरे इसलिए आज आपके जन्मदिन पर इतने सारे लोग आपको बधाई देने के लिए आए हैं। आपने विकास के लिए चूरू ही नहीं, पूरे राजस्थान के लिए आप मंत्री रहे तो आपने पूरे राजस्थान के विकास के लिए काम किया है। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आपने चूरू के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमने पिछले 2 बजट में भी चूरू के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य देने का काम हमारी सरकार ने किया है। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निर्देशालय की चार्जशीट दाखिल होने के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने जयपुर पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस कार्यवाही को राजनीतिक साजिश और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग करार दिया। यूं ही कोई न कोई चुनाव आता है तो उस चुनाव से उनका ध्यान भटकाने के लिए, उनके रिसोर्सेज खत्म करने के लिए और डराने के लिए, धमकाने के लिए वो अपनी सरकारों का दुरुपयोग करते हैं और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। और आप सबके सामने इससे ताजा उदाहरण कोई हो नहीं सकता कि सोनिया जी और राहुल गांधी जी के ऊपर जिस प्रकार से जिस दिन कोर्ट ने कहा था 1 साल में जो करना कर लीजिए, 1 साल का आखिरी दिन हुआ और एक परसेप्शन पूरे देश में बनाने के लिए कि देखो इनके खिलाफ चार्जशीट हो गई और ये लोग अक्यूज्ड हैं और इनके खिलाफ केस चलेगा। विकीपीडिया पे आप भी जाके एडिट कर सकते हैं कुछ भी। विकीपीडिया कोई ऑथेंटिक सोर्स थोड़ी होता है, ठीक है। ये जो है एजीएल कंपनी है, ठीक है ना। एजीएल कंपनी ने जो है नेहरू जी के साथ आचार्य नरेंद्र देव और उस वक्त के स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों ने 3 अखबार शुरू किया था। वो आज की बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि उनको क्या अधिकार है जो आज भी रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। 1937 में एजीएल रजिस्टर्ड हो गया, 1925 में आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है और देश भर में जो है उनका कार्यालय बन रहा है, उनका दफ्तर बन रहा है। उस पर ईडी कोई सवाल नहीं पूछ रही है। सीधा सीधा ये मामला जो है पॉलिटिकल वेंडेटा का है, राजनीतिक साजिश का है कि आप उस परिवार को इसलिए बदनाम कर रहे हैं क्योंकि उस परिवार के रहते हुए कांग्रेस मुक्त भारत का सपना आपको पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसीलिए जो है आप बिना मुद्दा का मुद्दा उठा करके लाए हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, कभी नागरिकता का मुद्दा उठा के लाते हैं, कभी सदस्यता समाप्त कर देते हैं, कभी घर छीन लेते हैं। अभी जो है बताइए एक जो है बरबोले जो है स्पोक्स पर्सन ने जो है गद्दार ही कह दिया है।
अगर गद्दार ही हैं तो कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी किसकी, विपक्ष की या सरकार की, लीडर ऑफ अपोजिशन की या गृह मंत्री की, किसकी जिम्मेवारी है? और अगर इतना फुल प्रूफ कुछ होता, मैं एक बात कहता हूं, दिल पे हाथ रख करके पूछना चाहिए कुछ सवाल। जो लोग इतनी मुखरता से आरएसएस बीजेपी से लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ अगर आरएसएस बीजेपी कुछ ठोस तरीके से नहीं कर पा रही है, मतलब इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। अगर गलती हुई और वो गलती को ये पकड़े तो ये इतने नफरत से भरे हुए लोग हैं कि ये विपक्ष का गला दबाने में 1 सेकंड का वक्त नहीं लगाएंगे। ये मैं अपने अनुभव से आपको बोल रहा हूँ। रणथंभौर टाइगर रिजर्व फलौदी रेंज के एक वनपाल के खिलाफ SC/ST एक्ट, रेप, पॉस्को एक्ट में खंजाना डूंगर थाने में मामला दर्ज हुआ है। मामले को लेकर ग्रामीणों की ओर से वनपाल के साथ गंभीर मारपीट भी की गई, जिससे वनपाल गंभीर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत के चलते उसे जयपुर रेफर कर दिया। मामले को लेकर नाबालिग के परिजनों की ओर से खंजारा डूंगर थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मृतक ऋषिकेश मीणा की बेटी के हालचाल पूछने जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें वनपाल मुकेश गुर्जर के घायल होने की भी सूचना मिली। इस पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने वनपाल के हाल जाने। सीकर में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को काले झंडे दिखाने के मामले में गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को कोर्ट से जमानत मिल गई है। सीकर विधायक राजेंद्र पारेख ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन हर नागरिक का अधिकार है। NSUI कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर कोई अपराध नहीं किया। पुलिस की ओर से छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार और गिरफ्तारी निंदनीय है। उन्होंने बताया कि बार संघ के वकीलों की पैरवी से सभी कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्टर राजस्थान।